मकई और धान की फसल में ज़ंक क्यों ज़रूरी है? मुकम्मल अमली रहनुमाई। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, आप देख रहे हैं ज़राअत और आज की वीडियो में हम एक ऐसी माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद के बारे में बात करेंगे जिस की कमी ख़ास तौर पर हमारी बहुत सी ज़मीनों में मकई और धान की पैदावार को मुतासिर कर सकती है। वो है ज़ंक, जिंक। कई किसान भाई कहते हैं कि हमने यूरिया, डीएपी या एनपी डाल दी, फिर भी फसल की बढ़ोतरी वैसी नहीं हो रही जैसी होनी चाहिए। उसकी एक वजह ज़ंक की कमी भी हो सकती है, लेकिन एक बात शुरू में वाज़ेह कर दूं, हर ज़मीन में ज़ंक लाजमी तौर पर एक ही मिकदार में डालना ज़रूरी नहीं। ज़ंक का इस्तेमाल बेहतर फैसला मिट्टी के तज्ज़िये, फसलों की हालत और ज़ंक की कमी की अलामात देख कर किया जाता है। हिस्सा एक, ज़ंक फसल के लिए करता क्या है? ज़ंक पौधे को बहुत कम मिकदार में चाहिए, लेकिन उसका किरदार बहुत अहम है। ज़ंक पौधे में कई अहम जिस्मानी और हयातियाती अमल में हिस्सा लेता है। ये पौधे की नई बढ़ोतरी, पत्तों की सेहत, जड़ों की नशोअनमा और ग़ज़ाई अज्जा के मुअस्सिर इस्तेमाल में मदद करता है। ख़ास तौर पर मकी में ज़िंक की मुनासिब दस्तियाबी से पौधे की इब्तिदाई बढ़ोतरी बेहतर हो सकती है, जड़ों का निज़ाम बेहतर बन सकता है, पत्ते सेहतमंद रहते हैं, पौधा ग़ज़ाई अज्जा को बेहतर इस्तेमाल करता है। कमज़ोर और पीले पौधों की हालत बेहतर हो सकती है अगर असल मसला ज़ंक की कमी हो। लेकिन याद रखें, ज़ंक कोई जादुई खाद नहीं है। अगर फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, पानी या किसी दूसरे ग़िज़ाई उनसुर की कमी हो तो सिर्फ ज़ंक डालने से मुकम्मल मसला हल नहीं होगा। हिस्सा दो, मकी में ज़ंक क्यों अहम है? मकी ज़ंक की कमी के लिए निस्बतन हसास फसलों में शुमार होती है, ख़ास तौर पर ऐसी ज़मीन जहाँ मिट्टी का पीएच ज़्यादा हो, फास्फोरस का इस्तेमाल ज़्यादा हो, ज़मीन में नामियाती मादा कम हो, ज़मीन में ज़ंक पहले से कम हो, बार बार एक ही फसल काश्त की जा रही हो, वहाँ ज़ंक की दस्तियाबी मुतासिर हो सकती है। मकई के इब्तिदाई मरहले में अगर ज़ंक की कमी हो जाए तो पौधा अपनी मतलूबा रफ्तार से नहीं बढ़ता। कभी कभी पत्ते सब्ज़ के बजाय हल्के या पीले नज़र आते हैं, ख़ास तौर पर नई बढ़ोतरी मुतासिर हो सकती है। लेकिन किसान भाइयों, हर पीलापन ज़ंक की कमी नहीं होता। पौधे का पीला होना नाइट्रोजन, आयरन, मैग्नीशियम, पानी की ज़्यादती, जड़ों के मसले या बीमारी की वजह से भी हो सकता है। इसलिए सिर्फ रंग देख कर फ़ौरन ज़ंक डलने के बजाय मिट्टी का तज्ज़िया और फसल की अलामातों को मजमूई तौर पर देखना बेहतर है। हिस्सा तीन, धान में ज़ंक की अहमियत। अब बात करते हैं धान की। धान में भी ज़ंक एक अहम माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ज़ंक की शदीद कमी की सूरत में पौधे की बढ़ोतरी रख सकती है, पत्ते कमज़ोर और रंगत मुतासिर हो सकती है और फसल की मजमूई सेहत खराब हो सकती है। ख़ास तौर पर ऐसी ज़मीनों में जहाँ पीएच ज़्यादा हो, ज़ंक की दस्तियाबी कम हो सकती है। इसीलिए धान की काश्त वाले इलाकों में ज़ंक की कमी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ज़ंक की कमी की आम इलामात। किसान भाइयों, अब सबसे अहम बात, ज़ंक की कमी को पहचानें कैसे? मकई में आम तौर पर पौधे की इब्तिदाई बढ़ोतरी मुतासिर हो सकती है। पत्तों पर हल्की सब्ज़ या पीली पट्टियां नज़र आ सकती हैं, जबकि रगें निस्बतन सब्ज़ रह सकती हैं। पौधा छोटा और कमज़ोर रह सकता है। धान में भी ज़ंक की कमी की सूरत में पौधे की बढ़ोतरी मुतासिर, पत्ते रंगत में कमज़ोर और फसल मजमूई तौर पर कमज़ोर नज़र आ सकती है। लेकिन एक बार फिर अलामात मिलती जलती भी हो सकती हैं। इसलिए सिर्फ वीडियो देखकर या दूसरे किसान के खेत को देखकर अपनी फसल का फैसला ना करें। अगर मसला वाज़ेह ना हो तो मिट्टी या पौधे का टेस्ट ज़्यादा काबिल एतमाद तरीक़ा है। हिस्सा पाँच, ज़ंक की कौन सी खाद इस्तेमाल करें? मार्केट में ज़ंक की मुख्तलिफ इक़साम मौजूद हैं, मसलन ज़ंक सल्फ़ीट और दूसरे फार्मूला या फोलियर ज़ंक प्रोडक्ट्स। ज़ंक सल्फ़ीट आम तौर पर ज़मीन में ज़ंक की कमी पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ एक अहम बात है, ज़ंक की मिक़दार हमेशा प्रोडक्ट के लेबल और उसमें मौजूद खालिस ज़िंक की फ़ीसद के मुताबिक तय करें। मसलन 21% ज़ंक वाले ज़ंक सल्फ़ीट और मुख्तलिफ फ़ीसद वाले प्रोडक्ट की मिक़दार एक जैसी नहीं होगी। इसीलिए सिर्फ ये देख कर कि थीला ज़ंक का है, एक मुकर्रा कलोफ़ी एकड़ डाल देना दुरुस्त तरीक़ा नहीं। हिस्सा 6, मकी में ज़ंक कब दें? मकई में ज़ंक का बेहतरीन इस्तेमाल अमूमन फसल के इब्तिदाई मरहले में ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है।
खास तौर पर जब ज़मीन में जिंक की कमी मौजूद हो। अगर ज़मीन का टेस्ट जिंक की कमी जाहिर करता है तो जिंक को बीसल फर्टिलाइजेशन के साथ देना एक अच्छा तरीका हो सकता है। और अगर फसल पहले ही अग चुकी हो और जिंक की कमी की वाज़ेह अलामात मौजूद हों तो फोलियर जिंक भी एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन फोलियर सप्रे की मिकदार और पानी का हजम प्रोडक्ट के लेबल के मुताबिक रखें। बहुत ज़्यादा जिंक डालने से फ़ायदा बढ़ने के बजाय नुकसान भी हो सकता है। हिस्सा 7, धान में जिंक देने का तरीका। धान में अगर ज़मीन जिंक की कमी वाली हो तो जिंक को फसल के इब्तिदाई मरहले में इस्तेमाल करना ज़्यादा अहम हो जाता है। ख़ास तौर पर ऐसी ज़मीन जहाँ पहले जिंक की कमी देखी गई हो, वहाँ हर साल मिट्टी की हालत को देखते हुए जिंक मैनेजमेंट करना फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन धान में पानी का इंतज़ाम भी बहुत अहम है। अगर जड़ों का माहौल ख़राब हो, पानी ज़रूरत से ज़्यादा खड़ा रहे या जड़ों की नशोनमा मुतासिर हो तो सिर्फ जिंक डालने से मतलूबा नतीजा नहीं मिलेगा। ये सवाल बहुत अहम है। जवाब है, अगर ज़मीन में जिंक की कमी है तो जिंक देने से फसल की बढ़ोतरी और पैदावार बेहतर होने का इम्कान काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन अगर ज़मीन में पहले ही जिंक मुनासिब मिकदार में मौजूद है तो इजाफी जिंक डालने से लाजिमी नहीं कि पैदावार में उसी हिसाब से इजाफा हो। यानी कमी है, जिंक का फ़ायदा ज़्यादा मुमकिन है, कमी नहीं है। इजाफी जिंक का फ़ायदा महदूद या गैर ज़रूरी हो सकता है। इसीलिए किसान भाइयों, अंधा धंध खाद डालने के बजाय बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन को तरजीह दें। अब ख़ास बात इन किसानों के लिए जिनकी ज़मीन का पीएच ज़्यादा है। ज़्यादा पीएच वाली ज़मीन में बाज़ ग़ज़ाई अनासिर, ख़ास तौर पर जिंक, पौधे के लिए कम दस्तयाब हो सकते हैं। ऐसी ज़मीन में फसल में जिंक की कमी का ख़तरा बढ़ सकता है। इसलिए अगर आपकी ज़मीन का पीएच ज़्यादा है और पहले फसल में जिंक की कमी भी देखी गई है तो जिंक मैनेजमेंट पर खुसूसी तवज्जो दें। लेकिन फिर भी बेहतरीन फैसला सॉइल टेस्ट की बुनियाद पर करें। एक अहम गलती से बचें। कई किसान भाई सोचते हैं अगर थोड़ा जिंक फ़ायदा देता है तो ज़्यादा जिंक और ज़्यादा फ़ायदा देगा। ये सोच दुरुस्त नहीं। जिंक भी एक ग़ज़ाई उन्सुर है और उसकी मुनासिब मिकदार ज़रूरी है। ज़रूरत से ज़्यादा जिंक डालना नुकसानदा हो सकता है और दूसरे ग़ज़ाई अनासिर के तवाज़ुन को मुतासिर कर सकता है। इसीलिए हमेशा मिट्टी की रिपोर्ट प्लस फसल की हालत प्लस प्रोडक्ट का लेबल, इन 3 चीज़ों को सामने रखकर फैसला करें। आखिरी पैगाम किसान भाइयों, मकई हो या धान, सिर्फ यूरिया, डीएपी या एनपी पर पूरी तोजा देने के बजाय माई करो न्यूट्रिएंट्स को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जिंक की कमी वाली ज़मीन में जिंक जड़ों की निशूनमा में मदद कर सकता है, इब्तिदाई बढ़ोतरी बेहतर कर सकता है, पत्तों की सेहत बेहतर बनाने में मदद दे सकता है, ग़िज़ाई अज्जा के इस्तेमाल को बेहतर कर सकता है और मुनासिब ग़िज़ाई तवाज़ुन की सूरत में पैदावार बेहतर करने में किरदार अदा कर सकता है। लेकिन याद रखें, जिंक का फ़ायदा सबसे ज़्यादा वहाँ होता है जहाँ वाकई जिंक की कमी मौजूद हो। इसलिए बेहतरीन किसान वो है जो अंदाजे से नहीं बल्कि ज़मीन की रिपोर्ट और फसल की ज़रूरत के मुताबिक खाद इस्तेमाल करता है। अगर आपकी ज़मीन का पीएच, जिंक की रिपोर्ट और मकई या धान की मौजूदा उम्र मालूम है तो आप कमेंट में बताएं। मैं आपको इसी हिसाब से जिंक की मुनासिब मकदार देने का वक्त और मुकम्मल खाद प्लान बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़ारत को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो दूसरे किसान भाइयों तक ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताली आपकी फसलों में बरकत दे। ज़ारत, किसान की बेहतर फसल, बेहतर मालूमात।